Morning, dear student. Welcome in class. Today we will discuss chapter 17, punctuation. In Hindi meaning is viram chinna. What is the meaning of punctuation? Yes, the marks such as full stop, comma, and brackets used in writing to separate sentence and their elements and to clarify meaning. यानी जो भी हम लगाते हैं, है ना, फुल स्टॉप, कोमा, ब्रैकेट्स, है ना, जब हम लिखते हैं सेंटेंस को उस समय, और ये क्या करते हैं, एंड देयर एलिमेंट्स एंड टू क्लेरिफाई मीनिंग, हिंदी अर्थ को पूरी तरह से बताते हैं कि सेंटेंस खत्म हो गया है, सेंटेंस पोज है, सेंटेंस स्टार्ट है, एवरीथिंग ओके. अंडरस्टैंड. हियर इज द explanation of notes. Apostrophe sign is like that. ओके, ये पोस्ट्रोफी का साइन है, ये ऐसे लगाया जाता है किसी भी सेंटेंस में. ये मेन चीज हियर इज. यस, apostrophe is used with an as to show that something belongs to someone. यानी एपोस्ट्रोफी एस जो है वो ये बताता है कि किसी के साथ उसका क्या संबंध है, क्या उसका क्या रिलेशन है. विथ सिंगुलर एंड कलेक्टिव नाउन वी प्लेस द एपोस्ट्रोफी बिफोर द एस, द टेल ऑफ द कैट. यानी सिंगुलर और कलेक्टिव नाउन जो होती हैं उस जगह पर हम एपोस्ट्रोफी का यूज करते हैं. द कैट्स टेल, हियर इज द एग्जाम्पल ऑफ कैट्स टेल. Here is cat's tail. This is apostrophe s. With plural nouns that ends with s, we simply place the apostrophe after the s. है ना, हम s के बाद क्या लगाएंगे, apostrophe s लगाएंगे. Here is the shoes worn by the boys. Here is the boys shoes. पहले हमने केट के जस्ट बाद एपोस्ट्रोफी, क्योंकि वो सिंगुलर थी और यहाँ पर बॉयज बहुत सारे हैं, इसलिए बॉयज एस के बाद एपोस्ट्रोफी यूज किया है. यानी बॉयज लड़कों के जूते. फुल स्टॉप. फर्स्ट वी रीड फुल स्टॉप. वी यूज फुल स्टॉप a question, this is the full stop, this is the question, as an exclamatory mark at the end of a sentence. सेंटेंस के एंड में हम या तो फुल स्टॉप लगाते हैं या क्वेश्चन मार्क लगाते हैं या एक्सक्लेमेटरी साइन लगाते हैं. व्हाट इज कॉन्ट्रैक्शन? कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है? Sometimes we write short form of two words using on apostrophe. These are called contractions. जब हम किसी की भी short form लिखते हैं, है ना, two words की, तो वो contractions कहलाता है. I am, write down like that. I am. You are. She is. Yes, understand? I have. He will और want. विल नोट को क्या लिखते हैं, वॉन्ट. कोमा, वी यूज ए कोमा टू सेपरेट वर्ड इन ए लिस्ट. कोमा हम इसलिए लगाते हैं कि वो लिस्ट से थोड़ा सेपरेट हो लगे. वी यूज ए कोमा टू शो ए पोज और ए ब्रेक बिटवीन पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस. यानी कोमा ये शो करता है कि हमें अब रुकना है और उनके सेंटेंस के बीच में पार्टीशन करता है. इफ यू विन, यदि तुम जीत जाते हो. आई विल बाय यू ए न्यू कार, तो मैं तुम्हारे लिए नई कार खरीदूंगा. हियर आर द सेपरेट पोर्शन ऑफ बोथ सेंटेंसेस. ओके, we use a comma after introductory words such as yes and no. इंट्रोडक्टरी वर्ड के बाद में भी हम क्या लगाते हैं, कोमा लगाते हैं. हियर इज आल्सो कोमा. यस, यहाँ पर भी कोमा लगेगा आफ्टर यस. यस, आई विल वेट फॉर योर कॉल. मैं तुम्हारे कॉल का इंतजार करूँगा. We also use a comma to separate the name of the thing being spoken to from the rest of the sentences. यानी किसी भी नेम के बाद में भी हम कोमा लगाते हैं. दिख रहा है आपको? लुक हियर.
Yes, this is Raghav. I will call you today. राघव, मैं तुम्हें कल तुमसे कल बात करूँगा. Yes, understand? This is the punctuation chapter have completed. Thank you. Have a nice day.